नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से विजडम ब्लो चैनल के माध्यम से आप सबका स्वागत है। आज 29 अक्टूबर वर्ल्ड स्ट्रोक डे मनाया जाता है। वर्ल्ड स्ट्रोक डे पर हम स्ट्रोक से रिलेटेड अथवा पक्षघात से रिलेटेड लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करें, एक जागृति फैलाएं, यही आज के विषय है हमारा। देखा जाए तो स्ट्रोक क्या है? स्ट्रोक जिसे हम पक्षघात भी कहते हैं, अचानक से किसी व्यक्ति के एक तरफ का हाथ पैर काम करना बंद कर दे, या हाथ पैर में झंझनाहट हो जाए, या चेहरे में टेढ़ापन हो जाए, या आवाज़ में लड़खड़ाहट हो जाए। जैसे नॉर्मल काम जो वो करता है, हाथ से चीज़ों को पकड़ सकता है, अचानक से वो ग्लास ना पकड़ पाए, चम्मच ना पकड़ पाए, सुबह सुबह उठते हैं और ब्रश ना कर पाएँ, या कोई ऐसा काम जो वो नहीं कर पाते अपने हाथ पैर से, या उनकी आवाज़ में लड़खड़ाहट होती है, या चेहरे में टेढ़ापन हो जाए। कई बार ये चेहरे का टेढ़ापन परिवार के सदस्यों के द्वारा भी नोटिस किया जाता है। तो ऐसे में हमें समझना चाहिए कि हो सकता है हमारे मरीज को स्ट्रोक हुआ हो सकता है कि उन्हें लकवा मारा हो। अब हम बात करें कि लकवा के क्या-क्या कारण हो सकते हैं। लकवे के कारण में है हमारे पास रिस्क फैक्टर, जैसे कि व्यक्ति जिनको डायबिटीज़ है, शुगर के मरीज़ हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, या जो धूम्रपान करते हैं, तंबाकू का सेवन करते हैं, या शराब का सेवन करते हैं, वैसे व्यक्ति को लकवा मारने की अधिक से अधिक संभावना रहती है। अब अगर लकवा मार गया किसी को, आपको शक हो गया कि हाँ भाई इसे लकवा ही। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जो ये लकवा है, जो स्ट्रोक है, ये दिमाग की जो खून की नली होती है, ये या तो बंद हो जाती है या फिर फट जाती है। इस तरह से स्ट्रोक या लकवे को 2 प्रकार में बाँटा गया है, जिसे इंग्लिश में या मेडिकल भाषा में हम इस्चेमिक स्ट्रोक और हेमरेजिक स्ट्रोक कहते हैं। अगर खून की नली बंद हो गई है तो उसे इस्चेमिक स्ट्रोक, और अगर फट गई है तो हेमरेजिक स्ट्रोक कहते हैं। और अगर बंद हो गई है तो उसका इलाज न्यूरोफिजिशियन डॉक्टर करते हैं। इस बात को हमें अच्छी तरह समझना पड़ेगा। और ये डिसाइड करना कि खून की नली बंद हुई है या फटी है, ये सीटी स्कैन से ही डिसाइड हो सकता है। आप सीटी स्कैन तुरंत करवाएं, अपने मरीज़ के सर का सीटी स्कैन करवाएं। सीटी स्कैन कराने से पता चल जाता है कि खून की नली बंद हुई है या खून की नली फटी है। एक बार जब पता चल गया कि स्ट्रोक हुआ है, फिर हम उसे साढ़े 4 घंटे के अंदर में, अगर बंद हुई है खून की नली, तो उस बंद नली को खोलने की कोशिश करते हैं, जिस प्रक्रिया को थ्रोम्बोलिसिस कहा जाता है। और ये थ्रोम्बोलिसिस साढ़े 4 घंटे के अंदर में होता है। आज के समय में हमारे बड़े से बड़े अस्पतालों में, या देखा जाए तो छोटे-मोटे अस्पतालों में भी थ्रोम्बोलिसिस की व्यवस्था उपलब्ध रहती है। जैसे कि एल्टीप्लेज नामक दवाइयाँ आती हैं, टेनेक्टिप्लेज नामक दवाइयाँ आती हैं, जिन्हें हम इंजेक्शन से दे सकते हैं और तुरंत बंद नली को खोला जा सकता है। अब एक बार जब स्ट्रोक हो गया पेशेंट को, आपने थ्रोम्बोलिसिस कर दी या नहीं कर पाए, साढ़े 4 घंटे के पहले पहुँचे या बाद में पहुँचे, तो फिर बात आती है पोस्ट स्ट्रोक केयर की, पोस्ट स्ट्रोक रिहैबिलिटेशन की। स्ट्रोक से रिलेटेड, मतलब पक्षाघात से रिलेटेड जो हमारे पास मिथ्या है, ऐसे-ऐसे मरीज़ आते हैं और ऐसी-ऐसी बेवकूफ़ी वाली काम करते हैं। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँगा। एक मरीज़ हमारे पास आया, जिनको कि हाथ में, दाहिने हाथ में झंझनाहट थी 7 दिनों से। हमने उनको सस्पेक्ट किया कि हो सकता है इनको लकवा मारा हो। सीटी स्कैन कराया, एमआरआई कराई, और उसमें स्ट्रोक ही निकला, एक्यूट स्ट्रोक निकला। मतलब उसको बहुत पहले स्ट्रोक हो चुका था। एक एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल आपको बताऊँगा कि एक पढ़े लिखे फैमिली के व्यक्ति आए हमारे पास, जिनका चेहरा टेढ़ा हो गया था, और उनको लग रहा था कि लगता है कोई ऊपरी हवा है, कोई ऊपरी ताकत है, जिसकी वजह से उनका चेहरा टेढ़ा हुआ है, और वो मौलवी साहब से, मौलाना साहब से वो झाड़ फूँक ले रहे थे। फाइनली जब ठीक नहीं हुआ, तब पहुँचते हैं डॉक्टर के पास, हमारे पास आए, और जब हमने उनका सीटी स्कैन कराया, उसमें भी स्ट्रोक निकला। तो बताना चाहूँगा दर्शकों को इस चैनल के माध्यम से कि स्ट्रोक से जो रिलेटेड मिथ्या है, ये कोई ऊपरी हवा नहीं है, कोई ताकत नहीं है, जिससे कि आपका चेहरा टेढ़ा हो गया है, जिससे कि आवाज़ में लड़खड़ाहट आ रही है, जिससे कि हाथ पैर में झनझनाहट या काम करना पूरी तरह बंद कर दिया है। ये एक्चुअली नसों की बीमारी है, जिसका इलाज संभव है। अगर आप समय से डॉक्टरों के पास जाएँगे तो बिल्कुल पूरी तरह इलाज संभव है। इसके बाद एक और बात आपको बताऊँगा कि जब स्ट्रोक मार गया, तो उसके बाद पोस्ट स्ट्रोक रिहैबिलिटेशन एक चीज़ होती है। ऐसा नहीं कि स्ट्रोक हो गया तो आप मरीज़ को बिल्कुल छोड़ दोगे, क्योंकि जिन मरीज़ के एक साइड का हाथ पैर काम करना बिल्कुल बंद कर देता है, आप इमेजिन करिए कि उनकी कितनी असहाय स्थिति हो जाती है, बिल्कुल दयनीय स्थिति हो जाती है। एक तरफ का हाथ पैर काम करना बिल्कुल बंद कर देना, चेहरा टेढ़ा हो जाना, आवाज़ में लड़खड़ाहट होना। तो ऐसे मरीज़ों को हमें ध्यान रखना पड़ता है कि, और खाना खाने में, निगलने में भी काफ़ी असुविधा आती है ऐसे मरीज़ों को। तो जब तक इनको खाना खाने में, निगलने में असुविधा आती है, इन्हें हमें नाक की नली से खाना देना चाहिए। ऐसे मरीज़ों को हमें कभी भी प्रयास नहीं करना चाहिए कि हम इन्हें चम्मच से या मुँह से खिलाने का प्रयास करें, क्योंकि ऐसे प्रयास में अमूमन देखा जाता है कि जो खाना है वो साँस की नली में जा सकता है, उसको एस्पिरेशन हो सकता है,
और उससे भी मरीज की जान जा सकती है। दूसरी बात कि अगर एक बार लकवा मार गया तो हमें फिजियोथेरेपी, ठीक है, फिजियोथेरेपी का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंस है। फिजियोथेरेपी हम जितना एक्टिवली करवाते हैं, मरीज को इनकरेज करते हैं कि देखो आपका हाथ पैर में लकवा मारा है, आप करो, आपका ये हाथ पैर ठीक होगा। आप मरीज को इनकरेज करेंगे और मरीज के साथ जितने उनके अभिभावक हैं, जो इतने उनके सहयोगी हैं, वो भी मरीज के साथ रहते हैं, तो वो भी उनके हाथ पैर को चलाते रहें, उनको घंटे 2 घंटे में बिस्तर में पीठ पे मालिश करते रहें, जिससे कि बेड सोर ना हो जाए। ऐसे मरीजों को अक्सर क्या, जो उठ नहीं पाते हैं, कई बार उनकी यूरिनरी रिटेंशन भी आती है, तो पेशाब की नलकी भी लगानी पड़ती है ऐसे मरीजों को। तो ये सारी चीज़ें आती है पोस्ट स्ट्रोक रिहेबिलिटेशन में, जिसमें उनके खान पान का ध्यान देना, उनकी स्पीच थेरेपी कराना, जो बोल नहीं पाते हैं, लड़खड़ा के बोलते हैं, उसके लिए आजकल ऑनलाइन क्लासेस भी आ गई हैं। आप अपने फ़ोन के माध्यम से ऑनलाइन क्लासेस करा सकते हैं, स्पीच थेरेपी कर सकते हैं, जिससे कि उनकी आवाज़ में सुधार धीरे धीरे करके होने लगता है। और इसके साथ साथ जो भी रिस्क फैक्टर है स्ट्रोक से रिलेटेड, जैसे कि शुगर, मधुमेह, ब्लड प्रेशर, थायराइड, इन सब का कंट्रोल करना है, इनकी दवाइयाँ नियमित रूप से लेते रहने हैं। और जो भी लोग नशा करते हैं, बीड़ी, तंबाकू, पान मसाला, जर्दा, किसी भी तरह चीज़ का, उस चीज़ को कम करें, बिल्कुल हो सके तो बिल्कुल बंद करें उसको, क्योंकि ऐसे मरीजों को दोबारा स्ट्रोक होने की संभावना रहती है। कई सारे मरीज हमारे पास ऐसे आते हैं जिनको कि दोबारा स्ट्रोक हुआ है, तीसरी बार स्ट्रोक हुआ है, चौथी बार स्ट्रोक हुआ है। अगर उनकी हिस्ट्री ली गई ध्यान से, तो ये पता चला कि उन्हें जो खून पतला करने की दवाई दी गई थी, जो कि उन्हें आजीवन खानी है, वो कई बार वो खाते हैं, छोड़ देते हैं। नॉन कॉम्प्लायंस, मेडिकल भाषा में इसको नॉन कॉम्प्लायंस बोलते हैं। अगर मरीज दवाई नियमित रूप से नहीं खा रहे हैं, या तो ब्लड प्रेशर की दवाई है या खून पतला करने की दवाई है, तो उन्हें दोबारा फिर से लकवा मारने की संभावना रहती है। ऐसे मरीजों को मैं चेतावनी देना चाहूँगा कि अपने दवाइयों को आप नियमित रूप से खाएं, बिल्कुल खाएं। अगर अस्पताल जाना हो जिस दिन, उस दिन भी खाएं। कई सारे मरीज तो ऐसे देखे जाते हैं कि जो अस्पताल पहुंचेंगे और आप उनका ब्लड प्रेशर चेक करो तो ब्लड प्रेशर उनका बहुत बढ़ा हुआ है, उनसे पूछो कि आपने सुबह ब्लड प्रेशर की दवाई खाई है, तो नहीं डॉक्टर साहब ने तो दवाई खाई ही नहीं आज। तो ऐसा काम बिल्कुल ना करें। आपको अस्पताल जाना हो, मस्जिद जाना हो, मंदिर जाना हो, कुछ भी काम करना हो, अपनी दवाइयाँ नियमित रूप से खा करके ही कहीं जाएं, या उस दिन की जो खुराक है उसको अपने साथ आप रख लें। और इसके साथ साथ लोगों के अंदर जागरूकता फैले। लोग जो हमारे सटल साइंस ऑफ स्ट्रोक हैं, कई बार क्या होता है ना कि किसी मरीज का अगर मान लो कि पूरी तरह से हाथ पैर काम करना बंद कर दिया है, वैसी अवस्था में तो आप बिल्कुल पहचान जाओगे कि भाई इसको स्ट्रोक मारा है, लकवा मारा है, पैरालिसिस हुई है, फालिश मारा है, वो आप बिल्कुल पहचान जाओगे, क्योंकि अमूमन ये काफ़ी कॉमन डिजीज़ है, बहुत अनकॉमन नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि बिल्कुल सूक्ष्म साइंस, सूक्ष्म लक्षण दिखते हैं, जो कि जिसको डॉक्टर भी ढंग से नहीं पहचान पाते कई बार। तो वैसे हमें शक करना है, हमें सस्पेक्ट करना है कि क्या इनको लकवा मारा है। थोड़ी सी आवाज़ में लड़खड़ाहट हुई, ठीक हो गया 1 घंटे के अंदर, या वो रह गया, या चेहरे में हल्का टेढ़ापन है, या आपके हाथ पैर में झंझनाहट ही है और वो रह रहा है लगातार, ठीक है, या आपकी जो पकड़ने की क्षमता है वो रह रही है, या आप सुबह-सुबह उठे और उठ करके जब आप बिस्तर से खड़े होना चाह रहे हो तो देख रहे हो कि आपका एक हाथ पैर काम नहीं कर रहा, या एक तरफ का थोड़ा कमजोरी आ रही है। वैसे स्ट्रोक को बोला जाता है वेकअप स्ट्रोक। ये भी बहुत ही कॉमनली देखा गया है कि सुबह की रात में जब मरीज खाना खा करके सोए, उस वक्त तो बिल्कुल अच्छी तरह बात कर रहे थे, बिल्कुल चल फिर पा रहे थे, बिस्तर पे गए, सोए, सो करके उठे और उनके एक साइड का हाथ पर काम करना बंद कर दिया, और उनको पता चला था जब वो सो करके उठे, मतलब उनको नींद में ही स्ट्रोक मारा, नींद में ही लकवा मारा, और पता अब चल रहा है। वैसे हालत में जो 4.5 घंटे वाला हिसाब किताब है, उसमें कहना यह है कि जब मरीज को आखिरी बार एक्टिव देखा गया था, उस टाइम से हम कैलकुलेट करते हैं कि 4.5 घंटे के अंदर जो गोल्डन पीरियड है थ्रोम्बोलिसिस का, खून की नली जो बंद हो गई है उसको खोलने का जो प्रयास है, हम उस टाइम से कैलकुलेट करते हैं। इन्हीं बातों के साथ आपको फिर से एक बार वर्ल्ड स्ट्रोक डे की शुभकामना देता हूं, और आप सबको बताना चाहूँगा कि कृपया स्ट्रोक के लक्षणों को पहचानें, अपने नज़दीकी अस्पताल में डॉक्टरों से संपर्क करें, खासतौर से जो नसों के डॉक्टर हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, न्यूरोसर्जन हैं, न्यूरोफिजिशियन हैं, उनसे कंसल्ट करें, और स्ट्रोक को सस्पेक्ट करें कि कहीं कोई लकवा तो नहीं मारा है। ये कोई हवा नहीं है, कोई भूत प्रेत नहीं है, कोई ऊपरी ताकत नहीं है, इसका इलाज संभव है। और जो भी इसके रिस्क फैक्टर हैं, जिन चीज़ों से स्ट्रोक होता है बार बार, उससे बचने का प्रयास करें। जो भी रोगी हैं अपनी दवाइयों को नियमित रूप से रखें। धन्यवाद।